अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अयाज भाई का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल सर्द उर्दू पे। और दोस्तों, ये अयाज खान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का के बहुत बड़े नाम, एज ए विलन, एज ए एक्टर इनको बखूबी जाना जाता है। और हमारी खुशकिस्मती कि ये हमारे साथ हैं। और मैंने अयाज भाई को भी अयाज भाई फेसबुक पे भेजते रहते हैं, इनके जो रील्स वगैरह आते हैं और गाने आते हैं। जी जी तो जी। मैंने अयाज भाई को रिक्वेस्ट भेजा हुआ था कि अयाज भाई हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए आना है। हाँ हाँ मुझे हाँ मालूम नहीं था कि ये आपके साथ पहुंच जाएंगे। जल्दी आऊँ, हाँ। जल्दी आऊँ। अयाज भाई, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको ज्वाइन होकर? और इश्तियाक भाई के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? बंटी भाई के बारे में? जी बिल्कुल, के बारे में? अपने बारे में भी और बंटी भाई के बारे में भी। बंटी भाई के बारे में नहीं, अपने बारे में मैं क्या बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अपने बारे में बताने में अच्छा नहीं लगेगा। जी माइक, अयाज भाई माइक पास कर लीजिए। तो हम लोग जो है एक दूसरे को धरती कहे पुकार से जानते हैं। उस समय में बिल्कुल मतलब नहीं जानता, बस जो है बंटी भाई का सपोर्ट है ना, और अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जो है। मैंने जो है एक एक चीज को ऑब्जर्व, मैंने सीखा, समझा, देखा कि एक्टिंग क्या होती है। और मुझे तो मैंने नहीं था। और जी तो असलम भाई जो अभी जो है इस दुनिया में हम लोग के साथ नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और आमीन आमीन। और उनके थ्रू इस हमें जो है फिल्म में ब्रेक मिला। और आज मैं हूँ तो उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और बिल्कुल, और आजीवन रहेगा उनका, हम शुक्रगुजार रहेंगे। और बंटी भाई भी अभी भी हम लोग जो है साथ में है। बहुत अच्छा लगता है। बंटी भाई का एक नेचर है कि वो फिल्म को बड़ा जो है जब शूट करते हैं तो बिल्कुल अलग मूड से, बिल्कुल एक होती है नई सोच हर फिल्म के लिए। हर फिल्म के लिए इनका जो सोच होती है ना, अच्छा। रूटीन टाइप का। बंटी भाई में एक रूटीन नहीं है, चेंज हो गया। ये सबसे बड़ी चीज, एक फिक्स नहीं होना चाहिए और चेंजेस रहना चाहिए। शॉर्ट में चेंजेस या स्टोरी में चेंजेस, है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आज का जो फिल्मी दौर है, बिल्कुल चेंज हो गया। इतने जो है ऐप्स हो गए हैं, इतने चैनल्स हो गए हैं, इतनी फिल्में हो गई हैं, तो हमें चेंज वेरिएशंस लाने पड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्टोरी में, एक्टरों के एक्टिंग में। हाँ, तो जब तक नहीं लाएंगे तब तक जो है वो खुद बंटी भाई में है कि बंटी भाई जब भी कोई फिल्म शूट करते डिफरेंट शॉट्स होते हैं, डिफरेंट स्टोरी। अभी जैसे हम लोग जो है पारिवारिक भी बनाते हैं, एक्शन भी बनाते हैं। अभी हम लोग अभी लेटेस्ट पूर्वा कर रहे थे, बहुत ही एक अच्छी फिल्म बन रही है। और इंशाल्लाह जब आएगी तो हमारे बहुत उसको जो है पूर्वा का देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अयाज भाई, प्यारी सी बच्ची है, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अरे वाह, क्या बात है, नाम क्या है इसका? अयाज भाई नाम क्या है इसका? आयशा। आयशा, अरे वाह, क्या कहने, बहुत प्यारा नाम है। आयशा 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 आयशा। क्या बात है, कहाँ हो आप? मतलब वहाँ पे हो क्या, बक्सर में हो क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हाँ, सुबह में बनारस निकलना है। बनारस में शूट है, आज ही निकलना था, लेकिन वहाँ बारिश हो गई। इस वजह से बोले कि अयाज भाई जो है कल हम लोग सुबह आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो चलना में ठीक है इंशाल्लाह। बारिश की वजह से थोड़ा सा वो लोग प्रोग्राम कल से इंशाल्लाह बनारस में शूट है इंशाल्लाह। देखिए मैं 20 तारीख को आने वाला हूँ बनारस। एक सवाल आपसे कि कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई वक्त आया जब बंटी भाई ने आप पे गुस्सा किया हो? अरे नहीं, मैं बताऊंगा। अभी आपने ऐसी चीज पूछ ली कि मुझे बताना है। और अभी हम लोग जो आखिरी अयाज भाई के साथ हमारे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट जो किस्सा है वो मैं बताऊंगा। क्या हुआ कि हमारी फिल्म में अयाज भाई जो है वो घर के काबिल होनहार लड़के हैं। और जब जो हमारी फिल्म की जो हीरोइन है आम्रपाली जी, वो उनकी बहन बनी हुई है। और उनकी जब तबीयत नासाज, जब तबीयत उनकी नासाज हो जाती है तो ये कभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो ऐसा सीक्वेंस था फिल्म के अंदर। तो अब जो है वो इनको जो है वो 4 व्हीलर आई नहीं। तो जब इन्होंने मुझे आके बोला कि अरे बंटी भाई ये इतना गाड़ी चलाना है क्या? बोला हाँ इतना चलाना है। तो बोले मैं तो नहीं चलाऊंगा। मैं चलो ठीक है। तो मेरा जो असिस्टेंट था वो ड्यूब बन के इनका, है ना, डुप्लीकेट बन के वो शॉट देता था। अब पूरी फिल्म हम लोग ने ऐसी कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिल्म का लास्ट डे, ठीक है, और वो मारुति एर्टिगा
ठीक है, और वो अर्टिगा का शॉट ले लिया हम लोग ने कि वो अर्टिगा बाहर रोड से होते हुए मंदिर के कंपाउंड में आके खड़ी हुई, और खड़ी होने का जी। शॉट ले लिया। उसके बाद क्लोजअप लगा था गाड़ी से उतरने का। तो अयाज भाई को बुलाया गया, अरे अयाज भाई जल्दी आओ, आम्रपाली जी आई, अयाज भाई आए, वो जो माँ का कैरेक्टर कर रही थी वो आई, दादी का जो कैरेक्टर कर रही थी वो, फादर का जो, सब लोग अपना अपना आए और सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे, और हम लोग अपना अपना, कोई लाइटिंग में लगा हुआ है, आर्ट डायरेक्टर वो गेट साफ करने में लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने काम में लगे। और पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया या क्या, वो ये बेहतर बता पाएंगे। अचानक जो है वो गाड़ी जो है वो एक झटका लेती है और गेट वेट तोड़ते हुए जाती है आगे, और पूरा आगे का बोनट साफ। अंदर गाड़ी में पांच लोग बैठे हुए हैं, और मैं तो माथा पकड़ लिया, मैंने बोला यार मेरी शूटिंग बंद हो जाएगी। चक्कर क्या, वो शॉट जो है वो शॉट की तैयारी चल रही थी और मैं थोड़ा टेंशन में भी था, है ना। टेंशन नहीं, क्या बहुत टेंशन था बंटी भाई, जब आपको पता है टेंशन सारा टेंशन गाड़ी उतार दिया। हाँ, जो है गाड़ी जो है मुझे लगता है, और मैंने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट किया, और जो है गाड़ी स्टार्ट किया, और मुझे लगता है ना जो है ना एक्सीलेटर पे जो है पैर पड़ा ही हुआ था, और मैं अयाज भाई का नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है गाँव में, नेटवर्क की दिक्कत है। नहीं हुआ क्या कि गाड़ी जो है वो इनको स्टार्ट करनी थी, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया, और गाड़ी, क्योंकि क्या होता है जब आप क्लच दबा के चालू करो, अपना दबा के जब चालू करो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और इनको लगा गाड़ी हल्का सा हैंड ब्रेक नीचे जब हुआ होगा ना तो गाड़ी हल्का सा आगे बढ़ी होगी। इन्होंने ब्रेक मारने के चक्कर में एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया, क्योंकि गाड़ी जिस स्पीड से गई गाड़ी, वो मतलब गेट वेट लेके गई, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट, उतना टाइम ही नहीं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चल गई ना, अनएक्सपेक्टेड चली गई, सोचने का वक्त नहीं मिला, और बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं था। गेट मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल से जो है 5 या 6 फीट के सामने गेट था और दीवार था, और गेट को तोड़ते हुए दीवार अल्लाह का शुक्र है कि वो आर्ट डायरेक्टर जो है वो गेट को साफ कर रहा था। मैं बोला यार जिसपे जाला वाला लगा है उसको साफ कर, वो अपना गेट पे साफ कर रहा, मतलब अल्लाह का करम देखिए कि वो हटा है, और लाइट वाला लाइटिंग करा के ऐसा हटा है, दोनों ऐसा हट रहे हैं और गाड़ी ऐसा जा रही है, और हम लोग तो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, कैसे हो गया। तो बाद में मतलब गाड़ी रुकी, और जब देखा चलो ठीक है वो तो हादसा था एक, हो गया, लेकिन बोले ना कि ऊपर वाले का करम था कि किसी को मतलब चोट नहीं पहुंची। लोग गाड़ी के अंदर भी थे, मान लो अयाज भाई ड्राइविंग सीट पे थे, कभी गेट है भाई, गेट लग सकता था, कांच के अंदर आ सकता था, लेकिन बोले ना कि बोनेट के आगे जो चीजें हुई नहीं। हाँ, तो ऐसे अयाज भाई के साथ ऐसे बहुत सारे कारनामे हमारे, मतलब मैं इसीलिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट है ये कि हर शूटिंग में कोई ना कोई एक किस्सा देके जाते हैं। बिल्कुल। अयाज भाई आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और आपको पहले से मैं दावत दे रहा हूं कि आप इश्तियाक भाई की तरह हमारे चैनल को ज्वाइन करें। किसी दिन आप हमें वक्त दें तो हम आपका भी इंटरव्यू करना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, छोटी भाई से आप नंबर ले लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, तो किसी दिन जो है हम लोग जो है लाइव आएंगे। बिल्कुल। आपकी लाइव में मैं भी आऊंगा गेस्ट बन के हमारे खुश से बहुत शुक्रिया अयाज भाई, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।